हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और डेली जीके क्विज़ के 24 मई के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन लेते हैं और वो जनरली बेस्ड ऑन होते हैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका स्टैटिक जीके पोर्शन है जो बैंक एग्जाम में, इंश्योरेंस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कंट्री है, उसका कैपिटल क्या है? तो अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। ठीक है, तो अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी। हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है हमारे नॉर्थ में, उसका कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है शिमला। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश की कि ये यूनियन टेरिटरी बना था 1 नवंबर 1956 को और इसको स्टेट का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, अभी के वर्तमान गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश, कैपिटल है शिमला, स्टेट फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1971 को, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। मोहिनीयट्टनम इज द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। मोहिनीयट्टनम जो है वो फेमस क्लासिकल डांस है कौन से राज्य का? तो ये केरला राज्य का फेमस क्लासिकल डांस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है चौथा, वैन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ, ये वैन नहीं होगा, वेयर इज द इंटरनेशनल डे, सॉरी वैन ही होगा ये। वैन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो बेसिकली मनाया जाता है 22 मई को हर साल, और ये क्यों मनाया जाता है? फॉर द प्रमोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इशू के लिए। ठीक है, और इसका मतलब इस साल का यानी 2020 का थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है 22 मई को और इसका 2020 का थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। हमारा अगला सवाल है, पांचवा सवाल है, राजा मुंद्रे एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राजा मुंद्री एयरपोर्ट कौन से राज्य में स्थित है? पहले तो ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ये बता देते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हमारा जो आंध्र प्रदेश स्टेट है उसकी राजा मुंद्री सिटी है, वहाँ पे ये एयरपोर्ट स्थित है। हमारा अगला और छठा सवाल है, नगी डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। नगी डैम कौन से राज्य में स्थित है? तो नगी डैम बिहार राज्य में स्थित है और ये बिल्ट किया गया था 1958 में। हमारा अगला और सातवां सवाल है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर इबेने मॉरिशस यानी मॉरिशस कंट्री में इबेने शहर में है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 6 मार्च 1997 को और मेंबर स्टेट है 22। ठीक है, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हेडक्वार्टर इबेने मॉरिशस, फॉर्मेशन 6 मार्च 1997 और मेंबर स्टेट 22। हमारा अगला और आठवां सवाल है, चंदूबी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। चंदूबी लेक कौन से राज्य में स्थित है? तो चंदूबी लेक कामरूप डिस्ट्रिक्ट आसाम राज्य में स्थित है। तो आसाम राज्य के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में चंदूबी लेक स्थित है। हमारा अगला और नाइन्थवा क्वेश्चन है, मैंगलोर पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो सबसे पहले बता दें कि मैंगलोर जो है वो 7th लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का और ये ओपन किया गया था 4 मई 1974 को और ये मैंगलोर शहर कर्नाटका राज्य में स्थित है। ठीक है, मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर शहर, कर्नाटका राज्य। ठीक है, अगला और 10वां सवाल है, तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है और ये तीस्ता रिवर पे बांधा गया है, बनाया गया है या बिल्ट किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ होते हैं 10 सवाल समाप्त। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 11वां, ब्राबोन स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ब्राबोन स्टेडियम जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी कैपेसिटी है 50,000 पीपल को वो मतलब के दिखा सकता है। ठीक है, ब्राबोन स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र। अगला और 12वां सवाल, खजुराहो टेम्पल्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो खजुराहो टेम्पल्स है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये एक ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड जैन टेम्पल्स है और ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में
छतरपुर या छतरपुर जो भी बोले वो वहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है और इसको बिल्ड किया गया था 950 एडी से 1050 एडी के बीच में है और ये चंदेला डायनेस्टी ने इसको बनाया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है 13th का क्वेश्चन, कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। कौन कोलकाता सिटी जो है, शहर जो है, वो कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? तो वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और ये वेस्ट बंगाल में आया हुआ शहर है, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल का कैपिटल ही है। हमारा अगला और 14वां क्वेश्चन है, कांचनजोंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कांचनजोंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कांचनजोंगा नेशनल पार्क हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और इसको नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और ये सिक्किम इंडिया में लोकेटेड है और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में ऐड किया गया था जुलाई 2016 को और ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था, यानी कांचनजोंगा नेशनल पार्क को बनाया गया था 1977 को। ठीक है, तो ये सिक्किम में है कांचनजोंगा नेशनल पार्क। हमारा अगला और 15वां क्वेश्चन है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये टेरिटरीज नहीं होगा, टेरिटरी होगा। ठीक है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये राजस्थान शहर में स्थित है। इसी के साथ होते हैं 15 सवाल समाप्त। बढ़ते हैं अगले सवाल 16वें सवाल की ओर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पे मैं आपके क्वेरीज जो छोटे छोटे होते हैं वो वहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलना। हमारा अगला सवाल है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की हिस्ट्री जान लेते हैं कि भाई कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फाउंडेड हुआ था सबसे पहले ये 1906 में, यानी 1906 में फाउंडेड हुआ था एज अ कैनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड के नाम से। फिर उसको 1910 में कैनरा बैंक लिमिटेड नाम कर दिया गया और 1969 में फाइनली उसको कैनरा बैंक नाम से जाना गया। ठीक है, इसको नेशनलाइज किया गया 19 जुलाई 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन और चेयरमैन अभी के वर्तमान है टी.एन. मनोहरन। एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 72.55%। ठीक है, मर्ज्ड बैंक इसके साथ हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक इस कैनरा बैंक के साथ मर्ज हो गई। ठीक है, याद रखने लायक बात है, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका। टैगलाइन टुगेदर वी कैन, हाल ही में मर्ज्ड बैंक सिंडिकेट बैंक और नेशनलाइज हुआ था 19 जुलाई 1969 को। फाउंडेड हुआ था 1906 को। चेयरमैन टी.एन. मनोहरन और एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 72.55%। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मिस किए हैं तो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे या तो डिस्क्रिप्शन में, तो डेफिनेटली उसके लिंक मिल जाएंगे। वो लेक्चर्स भी डेफिनेटली चेक कर लेना, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके वाले मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है 17th 49th पैरेलल लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन विच कंट्री। तो ये यूएसए और कनाडा के बीच की बाउंड्री लाइन है। ठीक है, 49th पैरेलल लाइन यूएसए एंड कनाडा। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्राई। ट्राई का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो सबसे पहले तो ट्राई है क्या? तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम से ही पता चल जाता है कि वो क्या करता है, रेगुलेशन करता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इंडिया का। ठीक है, फाउंडेड कब हुआ था? 20 फरवरी 1997 को फाउंडेशन हुआ था इसका और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है और अभी के चेयरमैन वर्तमान कौन है? राम सेवक शर्मा। तो ट्राई हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, फाउंडेड 20 फरवरी 1997, फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चेयरमैन राम सेवक शर्मा और ये क्या करता है? रेगुलेटर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स ऑफ इंडिया। हमारा अगला और 19वां क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जिसको बोलते हैं SIS। और शायद आपको ये नाम नहीं पता होगा, बट डेफिनेटली आपने मिशन इम्पॉसिबल मूवीज तो देखी होगी। ठीक है, तो इसको MI6 के नाम से भी जाना जाता है और डेफिनेटली ये कौन से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन UK। ये क्या है? कॉमनली नोन इसका नाम क्या है? MI6 और ये फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है। कौन सी गवर्नमेंट के लिए? तो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, MI6 या सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस फॉर्म्ड कब हुआ था? जुलाई 1909। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन यूनाइटेड किंगडम और उनका मोटो है सेम्पर ऑक्यूलटस और इसका मतलब होता है ऑलवेज सीक्रेट। ठीक है, हमारा अगला और आखिरी सवाल है, व्हाट इज द डायमेंशन कलर मोटिव ऑन द बैक साइड ऑफ अवर न्यू ₹50 नोट।
हमारा जो नया ₹50 की नोट है उसका डायमेंशन क्या है, कलर क्या है और उसके पीछे का मोटिव क्या है। तो डायमेंशन की बात करें तो ये चौड़ाई में जो है वो है 135 mm और हाइट में जो है वो है 66 mm। ठीक है, तो 135/66। कलर कौन सा है, तो फ्लोरोसेंट ब्लू कलर में ये अवेलेबल है। और इसका पीछे जो मोटिफ है वो है हम्पी विथ चैरियट। ठीक है, और ये कौन से राज्य में आया हुआ है, तो कर्नाटका राज्य में आया हुआ है। और ये लॉन्च कब की गई थी, तो 2017 में इसको इश्यू किया गया था। तो इसी के साथ हमारे आज के होते हैं 20 सवाल समाप्त। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप प्यार बरसाओगे। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, पॉडकास्ट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलना। आप कहीं पे भी जाओ, IBPS गुरुजी सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।